अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब्जियां, गोश्त सब आप भूल जाएंगे इस रायते को खाने के बाद। इतना ज़बरदस्त ये रायता बनता है। नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, आप किसी भी वक्त इस रायते के साथ कुछ भी खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी एक अदद मेरे पास किया। आपने सबसे पहले तो इसको ऊपर से रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको रब करके इसका छिलका उतारना है। सो जल्दी से साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप मेरे चैनल पे बहुत ही न्यू और यूनिक रेसिपीज़ देखते हैं। सो अब यहाँ से आपने वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने इसका छिलका रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब आपने करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसके बाद आपने, आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का क्रश है, मूली क्रश है, कुछ भी आपके पास है ना, तो आपने इसको क्रश करना है। आप इसको हाथ की मदद से कटिंग नहीं कर सकते। अगर आप इनको इस तरह क्रश करेंगे ना, तो इस तरह के बारीक बारीक से रेशे निकल आएंगे घी के अंदर, जो कि आपने बाद में बॉयल करने हैं और इजीली बॉयल भी हो जाएंगे। अब इस तरह तकरीबन हमने तमाम का तमाम जितना भी घी हमारे पास मौजूद था, हमने उसको कर लिया है जी क्रश, और ये है जिसकी कुछ फाइनल लुक। चेक इट आउट। अब आपने क्या करना है, एक अदद बर्तन लेना है, उसमें आपने ये तमाम का तमाम ट्रांसफ़र कर देना है। चिकन रिलेटेड कोई भी रेसिपी हो, चाहे कौरमा हो, चाहे बिरयानी हो, किसी भी किस्म का आप सालन बनाना चाहते हैं, कड़ी बनाना चाहते हैं, साग, इवन के पालक वाला कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो तमाम रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। जो भी रेसिपी आपको चाहिए हो, आप रेसिपी का नेम लिखो और आगे बाय उस्मान सलीम लिखते हैं, तो वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। बच्चों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी का ऐड कर दिया है। पानी का आपने खुला पानी इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना और नॉर्मल भी नहीं ऐड करना। बाद में इतना आपने पानी ऐड करना है कि जैसे आपको लगे कि आपका जो घी है वो अच्छे से गल चुका है ना, तो उसके बाद आप ये पानी निकाल सकते हैं। आप किसी छलनी की मदद से इसको स्ट्रेन कर लें, सारा पानी आप गिरा दें और बाकी आप अपने पास रख लें। अब यहाँ पे सबसे पहले ना इसमें मैंने ऐड की है मिंट चटनी, पुदीने की और हरा धनिया की चटनी। इसमें 1 अदद हरी मिर्च है और 2-3 लहसुन के जवे हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही हमने इसमें 1 अदद हरी मिर्च लॉन्ग साइज़ की, वो इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 अदद टमाटर ऐड किया। टमाटर मैंने बीज निकाल के कटिंग किए हैं, बीज समेत कटिंग नहीं किए। जब भी आपने इस तरह टमाटर खाने के लिए यूज़ करने हैं, तो आप बीज निकाल के इसको यूज़ किया करें। उसके बाद बहुत ही बारीक चॉप करके मैंने इसमें छोटा सा प्याज ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने छोटा सा कुकम्बर इसमें ऐड कर दिया। खीरा हम इसमें ऐड करेंगे। इस सैलेड को आप वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी सैलेड बनता है। सो यहाँ पे तकरीबन जो बॉईल करके मैंने घिया रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बाकी का फ्रीज़ कर सकते हैं, ये तमाम नहीं है, जितना आपको रिक्वायर्ड है आपने उतना ऐड करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने ऐड करना। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही आपने फिर वक्त थोड़ा ऐड करना है, फिर से मिक्स करके आपने फिर से ऊपर हल्का फुल्का सा ऐड कर देना है। जब आपने इसको बनाना है, फ्रेश बनाना है, नहीं तो जो दही है ना वो कहीं भी नज़र नहीं आता, क्योंकि जितना कुछ हमने मटेरियल इसमें ऐड किया ना वो सारा दही को चूस लेता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च ऐड किया, और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला ऐड किया। सो अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना है, लेकिन जैसे ही हम इसको मिक्सअप करेंगे काफ़ी हमें थिक कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लें, उसके बाद आपने इसमें हल्का सा और दही शामिल कर देना है। सो जल्दी से साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस तरह की यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे तकरीबन मैंने फिर से हल्का फुल्का इसमें दही ऐड कर दिया है। जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही बीट करके मैंने इसमें ऐड किया है। सो यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन इसकी कर देनी है, और यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही आला है। और मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की जो रेसिपी है आपको बहुत पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस कर दे। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।